नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कांथापुरा नावल का 13 चैप्टर है, विच इज़ रिटन बाई राजा राव। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा कि किस प्रकार से कांथापुरा गांव के लोग बारिश के आने का इंतज़ार करते हैं और राजा राव किस प्रकार से वर्षा ऋतु के आने से लोगों में जो उत्साह है उसका वर्णन, वो उनकी एक्साइटमेंट और इंथुसियाज्म का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। इसमें हर छोटी से छोटी बात को चैप्टर नंबर 12 में किस प्रकार से उन्होंने एक काव्यात्मक गद्य के रूप में बताया है और किस प्रकार से कांथापुरा के लोग चैप्टर नंबर 12 में गॉडेस केंचम्मा को ऑफरिंग करते हैं। और चैप्टर नंबर 12 में किस प्रकार से मूर्ति का जो कैरेक्टर है वो और निखर के आता है और वो जेल से बाहर आता है और किस प्रकार से उसका गांव में स्वागत किया जाता है। और एक वेंकम्मा नाम का पात्र है जो उसके विपरीत विचार रखता है, गांधीवादी विचारों के विपरीत विचार जो रखती है वो उसका विरोध करती है। और इसी प्रकार से रंगम्मा एक पात्र है इस चैप्टर नंबर 12 में जो बड़े ज़ोर शोर से उसका स्वागत करती है, जो कि दर्शाया गया है चैप्टर नंबर 12 में। और उसमें किस प्रकार से 1930 और 40 के दशक की घटनाओं का वर्णन उसमें किया गया है राजा राव के द्वारा। और अब है चैप्टर नंबर 13 जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भी इस कहानी और आगे बढ़ती है कांथापुरा नावल की। इसमें मूर्ति का दोबारा से जो गांव में आगमन होता है उसकी इम्प्रिजनमेंट के बाद वो गांव के लोगों में एक नया उत्साह भर देता है और वो मूर्ति के हर आवाज़ पर अपने आप को उसके साथ रहते हैं वो, और इंतज़ार करते हैं कि कारवाड़ कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई भी कॉल आए तो वो उसके लिए हर एक्शन के लिए तैयार अपने आप को करते हैं। और इसी दौरान नावल अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जिस प्रकार से महात्मा गांधी की एक अंतिम यात्रा को इसमें दिखाया गया है अपने 82 फॉलोअर्स के द्वारा, अनुयायियों के द्वारा, जो कि वो दांडी मार्च के रूप में करते हैं 1930 के मार्च महीने में। और मूर्ति सभी कांथापुरा निवासियों को हर प्रकार की कार्यवाही के लिए तैयार रहने के लिए वो तैयार करता है। और इसी श्रृंखला में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए लगभग 170 पटेल जो होते थे उन्होंने एकदम से अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। और इस प्रकार से जो भारत की आज़ादी का जो संघर्ष था वो भारत के हर कोने में फैल गया। कांथापुरा एक ऐसा गांव राजा राव के द्वारा दर्शाया गया है जिसके द्वारा भारत के हर कोने में उठ रहे संघर्ष की आवाज़ कांथापुरा बन जाता है। कांथापुरा रिप्रेजेंट करने लगता है पूरे राष्ट्र को। और अब कांथापुरा के गांव के लोगों में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहा है। और इसमें राजा राव ने सत्याग्रह मूवमेंट को भी बड़े मोहक तरीके से दिखाया है और इसका वर्णन किया है इन लाइनों में।
And so day after day men go out to the sea to make salt, and day after day men are beaten back and put into prison, and yet village after village sends its women and men, and village after village grows empty, for the call of the Mahatma had sung in their hearts, and they were for the महात्मा and not for the गवर्नमेंट। इन लाइनों में बताया है कि किस प्रकार से कांथापुरा के लोग महात्मा गांधी के लिए थे, न कि ब्रिटिश सरकार के लिए। इस अध्याय में राजा राव ने किस प्रकार से 1930 की घटनाओं को हाईलाइट किया है और कांथापुरा नावल को किस प्रकार से साहित्य का एक उत्तम नमूना पेश किया है अंग्रेजी साहित्य में, और किस प्रकार से उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को एक काल्पनिक रूप में यूज किया है और नावल को बुना है। इस नावल में राजा राव ने विशेष रूप से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ द 1930s 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च का विशेष वर्णन उन्होंने इसमें किया है, और इस प्रकार से जो भारतीय आज़ादी का जो संघर्ष था, संग्राम था, वो उसने एक नया मोड़ ग्रहण किया। किस प्रकार से गांधी जी ने अपनी 24 दिन की जो यात्रा थी वो शुरू करी अपने 82 अनुयायियों के साथ 1930 में। इस बात को M.K. नाइक ने बड़े अच्छे तरीके से कहते हुए इस प्रकार से लिखा है कि ridiculed at first to believe that the king emperor could be unseated by boiling sea water in a kettle. The salt satyagraha roused India to an action as never before. इस प्रकार से राजा राव उपन्यासकार इतिहास का बड़ा अच्छे से प्रयोग करते हुए एक इनटर्मिनेबल टेल तैयार करते हैं, रचते हैं, जो कि विभिन्न नैरेटिव टेक्निक्स के द्वारा बताई जा सकती है। जो विभिन्न नैरेटिव टेक्निक्स हो सकती हैं जैसे कि रेमिनिसेंस, रिफ्लेक्शन, फ्लैशबैक एंड रेवरी। इस प्रकार से इस कहानी को सुनाया जा सकता है इन तकनीकों का प्रयोग करके। सो देयर आर ए फ्यू डिग्रेशंस इन द प्लॉट। इस कथानक में कुछ भटकाव भी हैं, परंतु फिर भी जो मेन थीम है नावल का वो नहीं भटकता है। थैंक यू। ठीक है।